अकेलापन हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा और वो व्यक्ति है स्वयं आप। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे कि आज तारीख है हमारी 20 जुलाई, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 जुलाई का रिलेटिव जितना भी करंट अफेयर है उसका एक छोटा सा सेशन। इस सेशन में आपके टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जाएंगे जो आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में पंजाब कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी है। यहाँ पे अगर बात हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एथन ऑक्टोवियो ने, जो स्कॉटलैंड के हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ और कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश सिंह बनर्जी ने। प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम, जो हमारा क्या है बताना है, राष्ट्रीय गान है या राष्ट्रीय गीत? तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। कहा जाए कितने सेकंड में गाया जाता है? तो ये हमारा 65 सेकंड में गाया जाता है, याद रखिएगा। 12वां अधिवेशन में, जो कि कोलकाता में हुआ था 1896 में, इसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संख्या है? तो लॉर्ड डर्फिन ने किया था, कहा था ये। पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ? तो 1905 में हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? बनारस में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ? 1906 में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, याद रखिएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो गुटों गर्म दल और नरम दल में बट गया? तो ये हो गया था 1907 में, जो कि कहाँ पे हुआ था? सूरत में। तो सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रैंड प्रिक्स एक प्रकार की F1 फार्मूला कार रेस है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज रेसर हैं और कहा जाए किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्रिटेन देश से बिलोंग करते हैं। 7 बार के विश्व चैंपियन हैमिल्टन की करियर की 99वीं जीत है और 10 रेस बाद मौजूदा सत्र की चौथी जीत है। लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। अब 2021 में जो ग्रांड प्रिक्स विजेता हैं उनके नाम भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये भी जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 सर्जियो परेज ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो कि क्वेश्चन था। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। तो याद रखिएगा, सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, मिक्स मत कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने जीता है। तो पायल कपाड़िया जी ने हाल ही में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब जीता है। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को 74वें कॉन्स फिल्म समारोह या कॉन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए गोल्डन आई पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे हाल ही में एशियाटिक जीके के टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अरब वर्ल्ड नोबल पुरस्कार शेख जायद बुकर बुक पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को इसे सम्मानित किया गया। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंडियन रीयूनेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA IREDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 मिला है। रूडोल्फ बी स्किलर अवार्ड 2021
से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी पहले भारतीय बने हैं जिनको एडलॉर्ड बी स्किलर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जैन गुडऑल को। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक किस लिए लागू हुई है। तो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो हरियाणा राज्य की अगर टॉप 5 योजनाओं के बारे में चर्चा कर ली जाए तो भी ठीक रहेगा। तो देखिएगा, प्राणवायु देवता योजना हरियाणा में शुरुआत की गई। किसान मित्र योजना हरियाणा में। एंटी कोविड संजीवनी परियोजना हरियाणा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में। और चालक प्रशिक्षण योजना कहाँ पे? हरियाणा में। कहा जाए कि मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो न्यायालय था उसका नया नाम क्या कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय यहाँ पे संयुक्त हट गया है। देखते हैं इसके बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। कहा जाए किसने? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि वर्तमान में है ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कठिनाइयों का निवारण आदेश 2021 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो बदले गए टॉप अगर 5 नामों की चर्चा कर ली जाए तो करंट अफेयर वो भी देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पंजाब किंग्स। इंपॉर्टेंट है। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप रख दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है। और असम के बोगुबोल पुल का नाम अटल सेतु कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिमल जालान द्वारा ये लिखा गया है। और बिमल जालान पूर्व हमारे गवर्नर रह चुके हैं। इंडिया टू द रिसर्च पुस्तक के लेखक सुशांत सिंह और श्रुति राव हैं। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असेंस पुस्तक धवल कुलकर्णी द्वारा। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक विनोद कापरी द्वारा। ऑल यू नीड इज जोश इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया पुस्तक सुप्रिया पॉल द्वारा। और द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक एस प्रकाश द्वारा। और ये पाँचों की पारों हमारी करंट अफेयर की टॉप 5 बुक एंड ऑथर हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो बात करते हैं मोहम्मद यूनुस की। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेशी नोबल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को पहले से ही बांग्लादेशी नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है। टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। मोहम्मद यूनुस उद्घाटन समारोह के दौरान ट्रॉफी प्राप्त करने पर ओलंपिक लॉरेल के दूसरे प्राप्तकर्ता बन जाएंगे। यहाँ पे ओलंपिक खेलों की अगर बात हुई तो इसके करंट जीके या स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में हुई। कहा जाए कहाँ से हुआ था? तो एथेंस ग्रीस से। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पियरे डी कोटबर्न को या कोपट्रिन को। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितनी वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर। ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो आईओसी, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है, ल्यूसाने में। ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं? तो 5 प्रकार के छल्ले होते हैं, अलग अलग रंगों के। इसकी ट्रिक भी हमने आपको बता दी है, एक बार फिर से बता देते हैं। तो 5 छल्ले होते हैं और ये पाँचों के पाँचों अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कहा जाए काला, तो काले लोग जहाँ तर अधिकतर होते हैं अफ्रीका के। लाल अमेरिका के, जिसको रेड इंडियन कहा जाता है। पीला एशिया के होते हैं, जो चीन के लोग होते हैं। हरा कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हरे।
ऑस्ट्रेलिया के आपने देखा हो कंगारू वगैरह, और नीला अगर बचा है एक तो वो ये हो जाएगा कहाँ का, यूरोप का। तो ऐसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान के लिए एनबी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एल्गोरिथम विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने की है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया है या एल्गोरिथम विकसित की है। यह एल्गोरिथम कैंसर की प्रगति के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए डीएनए संरचनाओं का अध्ययन करेगा या करता है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो ये उन्हीं सेलों का स्टडी करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिलायंस स्टेट ने जस्ट डायल जो कि एक जॉब प्रोवाइडर है में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, मतलब कहा जाए कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की है, जिससे उसने इसे 3497 या कहा जाए 3497 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। तो इसने 40.95% हिस्सेदारी के साथ इसे खरीद लिया है। यहाँ पे अगर रिलायंस की बात हुई है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो रिलायंस का पूरा नाम रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड यानी कि IRL है। स्थापना 8 मई 1973 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक धीरूभाई अंबानी हैं और अभी वर्तमान में चेयरमैन है। MD की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये कौन है? मुकेश अंबानी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। किन दो भारतीय संगठनों ने UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है? तो हाल ही में इसने कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंजुगुडियन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन दोनों ने संयुक्त रूप से UNDP इक्वेट्स प्राइज 2021 जीता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व स्तर पर 10 विजेताओं में से 2 भारतीय संगठन इसने कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंजुगुडियन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है। इन्होंने क्यों जीता है या क्या ऐसा कार्य किया है जिसके द्वारा इन्हें मिला है? तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए अपने स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव, स्थायी और विभिन्न प्रकृति आधारित समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए अप्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। तो अभी इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो नवजोत सिंह सिद्धू। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने। किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुभारंभ किया है? तो हरियाणा की सरकार ने। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय अब नए नाम से जाने जाएंगे, तो इसमें संयुक्त हट जाएगा। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के नाम से ऐसे जाना जाएगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है, तो ये किसके द्वारा लिखी है? तो बिमल जालान द्वारा। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को, जिन्हें बांग्लादेश का शांति पुरस्कार भी पहले से प्राप्त है। किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए NB ड्राइव नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम या फिर कहा जाए गणित विकसित की है? तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में 40.95% की हिस्सेदारी के साथ इसे 3,497 में खरीद लिया है करोड़ रुपए में। किन 2 भारतीय संगठनों ने UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 संयुक्त रूप से जीता है? तो इसने कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंजुगुडियन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन दोनों ने संयुक्त रूप से UNDP इक्वेटर प्राइज जीता है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर का छोटा सा सेशन। आशा करते हैं चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, एक प्यार से कमेंट करें और ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।